जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी का एग्ज़ाम पेपर, जो कि आज फुल पेपर रहने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चन का रहने वाला है, जिसमें कि जीके का 20 क्वेश्चन है, साइंस का 15 क्वेश्चन है और मैथ का 15 क्वेश्चन है। तो क्लास को आज लास्ट तक देखिएगा अगर आप सीरियसली अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ से ज़रूर करिएगा और क्लास अच्छा लगे तभी आप लाइक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में आ चुका था 2022 के टीए आर्मी एग्जाम में, ठीक है, इसलिए आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट जो है ये हॉट स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्पेसीज पाए जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, इसीलिए आपका वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट माना गया है। साथ साथ ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी ये शामिल है। यूनेस्को के टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज है इंडिया के टोटल 43 है। मैं अगले क्वेश्चन में इसका बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी इन ऑप्शन में से देख सकते हैं, आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी ए आया होगा, जो कि मोर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कौन सा था। स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो था, ऑप्शन नंबर ए 1857 का विद्रोह था, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन देने टाइम में आप लोग मिस्टेक मत करिएगा। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था। भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था। तो इसके लिए मैंने आपको क्लास में बता दिया था इसका आंसर। अगर आपने सारा क्लास नहीं देखा है तो जाइए और टीए आर्मी का सभी एग्ज़ाम का जो पेपर मैंने बना दिया है सभी को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का क्या दर्शाता है। जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है, तिरंगा जो है, उसमें अशोक चक्र जो रहता है उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो ऑप्शन में देखेंगे दिया गया है, शांति का चक्र, समृद्धि का चक्र, धर्म के नियम का चक्र या अधिकार का चक्र। अगर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आया है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि तिरंगा में धर्म के नियम का चक्र माना गया है, जो चक्र रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आगे है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, यानी कि सैटेलाइट। पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि चंद्रमा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। भारत के संविधान में टोटल अभी 448 आपका अनुच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे है कि भारत में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सीबी में दिया गया है 26 जनवरी। ये 1950 से जब हमारा संविधान लागू हुआ था तभी से ये इनको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। उसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आगे है कि सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार भारत के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ना, अनुच्छेद 326 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि भारत में पहला पंचायती राज संस्था कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला पंचायती राज संस्था जो है ये राजस्थान में स्थापित किया गया था। डायरेक्टली जहाँ लगे आपको वीडियो को पॉज करना है वहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर से अपने आंसर को मैच करिएगा और मेरे आंसर से मैच करिएगा। आगे है कि कौन सा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है। देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुदुचेरी जो है ना, पुदुचेरी जो है सबसे छोटा आपका राज्य है, जो कि यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राज्य पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना एरिया के दृष्टि से, ठीक है ना, एरिया में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आपका गोवा है। वही सबसे बड़ा अगर पूछता तो राजस्थान है, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की। वंदे मातरम की रचना जो किया था वो किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है।
आगे है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान के प्रमुख कौन थे। तो भारत में स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2014 में स्टार्ट किया गया था और इसके प्रमुख जो थे नरेंद्र मोदी जी थे, जो अभी के करंट प्रधानमंत्री हैं। आगे है कि अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण का उद्देश्य क्या है। आप लोगों ने न्यूज़ में, पेपर में बहुत जगह देखा होगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल करना है। इसका मतलब क्या कह रहा है ये? तो इसका मतलब ये है कि मुद्रास्फीति में कमी लाने की बात किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में कौन सी नदी मानी जाती है। हमारा जो राष्ट्रीय नदी है किसको हम लोग मानते हैं राष्ट्रीय नदी, तो यहाँ पर गंगा जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला है भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कुल संख्या कितना है। तो भारत में टोटल जो है अभी करंट में वो 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें शामिल है। ठीक है, अब आगे है अगले क्वेश्चन में कि वह कौन सा व्यक्तित्व है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन में देख सकते हैं ये सभी दिया गया है। अगर आपका इन तीनों जो है तीनों को मिल चुका है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन लीजिएगा, अदरवाइज जो आपका आंसर है बी सी डी में से आप चुन लीजिएगा। लेकिन जो भारत रत्न जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी मिला है, जवाहरलाल नेहरू को भी मिला है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मिला है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाता है। आगे है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। अब जनरल साइंस में आते हैं, ठीक है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका H2O होता है। क्या होता है? H2O। देखिए यहाँ पर सभी का यहाँ पर नीचे में 2 आना चाहिए था, ठीक है। H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। आगे है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है त्वचा होता है, जिसे कि स्किन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे है कि पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाली वायुमंडल की परत को क्या कहते हैं। हमारे चारों तरफ जो पाया जाता है वो क्या होता है, तो ये होता है एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर है। आगे है कि वह पदार्थ जो अपनी स्थिति को बनाए रखता है क्या कहलाता है। वह पदार्थ जो अपनी स्थिति को बनाए रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आपका दिया गया है। आगे है नासा का पूरा नाम क्या है। देखिए यहाँ पर नासा का पूरा नाम क्या है, तो नासा का पूरा नाम जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि मानव रक्त में कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती है। तो मानव शरीर में 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होता है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। तो 3 प्रकार में कौन कौन सा होता है? एक होता है RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। RBC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। और इसका होता है वाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स होता है, ठीक है ना। और इसका होता तो जानते हैं प्लेटलेट कहते हैं, ठीक है। 3 तरह के रेड मतलब रक्त कोशिकाएं होते हैं, ठीक है। आगे आता है अगले क्वेश्चन में है कि पानी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पानी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को बायोडिग्रेशन या जल पुनर्चक्रण या जलवायु परिवर्तन या फिर नवीकरणीय ऊर्जा क्या कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं वाटर रिसाइकिल, यानी कि जल पुनर्चक्रण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि कौन सा रासायनिक तत्व सबसे हल्का है। कौन सा रासायनिक तत्व सबसे हल्का है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए। आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए है, हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। आगे है कि हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। हवा में टोटल कितने होता है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ए है, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी महासागर कौन सी है। देखिए टोटल 7 ओशन है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशन है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर बी जरूर चुना होगा। आगे है कि सूर्य का तापमान कितना होता है। तो सूर्य का तापमान जो होता है ऑप्शन में देख लीजिए और मेरे आंसर से मैच करिए। ऑप्शन आपका बी जो है ना, यानी कि 6000 डिग्री लगभग इसका तापमान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। चंद्रमा का सबसे बड़ा ग्रहण क्या कहलाता है। चंद्रमा का सबसे बड़ा ग्रहण क्या कहलाता है। क्या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि पानी का
उबालने का तापमान क्या होता है, यानी कि पानी जब उबलने लगता है गर्म होने के बाद वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके मैथ के मिलेंगे, तो आप जहाँ वीडियो लगे पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर मैच करिएगा, ठीक है ना। पहला देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर दूरी क्या पता करना है ना, दूरी यानी कि डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम होता है, ठीक है ना। तो स्पीड दिया गया हमको कितना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दिया गया है 3 आवर दिया गया है। तो यहाँ पर 180 किलोमीटर आपका यहाँ पर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्याएं 4 और 6 के बीच का सबसे छोटी समापवर्तक कौन सा है। समापवर्तक मतलब कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लिस्ट कॉमन एलसीएम कौन सा है सबसे छोटी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एलसीएम नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सबसे छोटी, यानी कि एलसीएम क्या होगा 4 6 का, तो 4 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब निकाल कर देख लीजिएगा 4 और 6 का, ऐसे निकालेंगे ना, 2 से निकालेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देखिए 2 दूना 4 तिया 12 आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ठीक है। आगे है कि 15 का 80 क्या होगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, यानी कि 80 का 15% क्या होगा, ठीक है ना। तो 80 का मतलब गुना होता है, 15 निकालेंगे बटा में 100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 का 5 15, 15 10, 2 से काटेंगे 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे है कि किसी वस्तु का कीमत 20% की वृद्धि होती है, यदि पहले उसकी कीमत 500 रुपये थी तो अब नई कीमत कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहले 500 था, 500 का पहले 20% निकाल लीजिए, कितना बढ़ेगा 0 0 कट जाएगा, 20 से 100 बढ़ जाएगा, यानी कि पहले 500 था अब 100 उसमें ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा 600 आपका यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि एक आयत का परिमाप 30 मीटर है और उसकी लंबाई 8 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपका परिमाप दिया गया है, यानी पैरामीटर दिया गया है, ठीक है, और आपका लेंथ दिया गया है 8, और यहाँ पर ब्रेथ कुछ नहीं दिया गया है, तो उसको x मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 2 इंटू में लंबाई दिया गया आपका 8 प्लस चौड़ाई x मान लिया हमने, और परिमाप दिया गया है आपका 30। अब यहाँ पर काट लीजिए, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15। अब 8 प्लस में x बराबर में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, x बराबर में 15 माइनस 8 यानी कि 7 आपका यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप देखिए फार्मूला पता है ना आपको, तो आप जैसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, आप पर है ये चीज़, फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे है कि एक ट्राइंगल में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया आपको 36 वर्ग मीटर दिया गया है, ठीक है, यानी त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, तो आपका दिया गया 36, उसकी ऊंचाई दिया गया है 6, ऊंचाई यानी कि एच दिया गया है, हाइट दिया गया है 6, और उसकी आधार नहीं दिया यानी कि बेस नहीं दिया है, तो बेस पूछा जा रहा है ना। इसका देखिए त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुना में लेंथ इंटू में ब्रेथ बेस इक्वल टू 36। अब देखिए यहाँ पर तो लेंथ इंटू में बेस कितना हो जाएगा, नीचे है ना, तो इस तरफ कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 आपका, ठीक है। तो अब लेंथ दिया गया है आपका 6 दिया गया है, 6 गुना में b बराबर में 72, आप काट कर दीजिए, काटेंगे तो कितना 6 का अंजे 12 हो जाएगा, यानी कि ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया है। आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है, तो उसे एक पुल को पार करने में 5 मिनट का समय लगता है, तो पुल की लंबाई कितनी है। देखिए जब एक ट्रेन जो है ना एक पुल को पार करता है, क्या करता है, एक पुल को पार करता है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलता है। तो जब पुल को पार करता है और आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर समझ लीजिए, जब पुल को पार करेगा तो टोटल डिस्टेंस वो अपना डिस्टेंस, ठीक है, अपने ट्रेन की लंबाई लेंथ प्लस में पुल की लंबाई दोनों का ऐड करके टोटल दूरी निकलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि टोटल पुल की लंबाई कितनी है, तो पुल की लंबाई यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर टोटल आपका लंबाई निकालना पड़ेगा ना, कितना दूरी चला,
तो दूरी पहले निकालेंगे तो 80 और आपका 5 से गुना करेंगे हो जाएगा आपका, लेकिन जब डिस्टेंस निकलेगा ना वो आपका उसमें पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों शामिल रहेगा। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दिया नहीं गया है तो आप पुल की लंबाई को नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगले क्लास में इसको मैं फिर से लाऊंगा। ठीक है, आगे दिया गया है कि 3 का वर्गमूल कितना होता है ना, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो 3 का लोग ऐसे निकालते हैं ना, 3 का स्क्वायर रूट ऐसे करके निकालते हैं ना, जब ऐसे करके आप निकालेंगे ना ऐसे करके तो आपका याद कर लीजिए 1.732 के आसपास आता है, 1.732 के आसपास आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। आगे है कि किसी संख्या को 5 से गुना करने पर 25 आता है तो वह संख्या क्या है। यानी संख्या x है, 5 से गुना करेंगे 25 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 25/5, काटेंगे कितना आ जाएगा 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। आगे है कि किसी चौकोर आकार के घेराबंदी 40 मीटर है, एक पक्ष की लंबाई क्या होगी। चौकोर यानी कि पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर जानते हैं ना कि सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो सब मिला कितना दिया गया है, सब मिला कर दिया गया है 40, तो एक भाग का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 4 से भाग लगा दीजिए यानी कि 10। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 783 रुपया होता है और 3 वर्ष में इतना रुपया होता है। ठीक है, तो राशि और प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का राशि क्या होता है बिल्कुल समान रहता है। देखिए 2 वर्ष में इतना है ना, 2 वर्ष में इतना है और 3 वर्ष में कितना है, 3 वर्ष में आपका 837 रुपया दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक वर्ष में कितना ब्याज भरा है, तो 837 में से क्या कर देंगे 783 को घटा दीजिए, तो ये एक वर्ष का क्या निकल जाएगा, एक वर्ष का ऐसा ही निकल जाएगा ना, 1 ईयर का क्या निकल ऐसा ही निकल जाएगा, क्योंकि देखिए 2 वर्ष में इतना था, 3 वर्ष में इतना। अब घटाइए, घटाएंगे ना कितना आ जाएगा 4 इधर 5 54, एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया तो 54 रुपया हो गया। देखिए तो 2 ईयर का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 2 ईयर क्या हो जाएगा 54 प्लस में 54, क्योंकि ब्याज तो समान रहता है ना 108, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो गया 108 हो गया। 2 वर्ष का आपको इतना हो जाता है ना 783 हो जाता है ना, तो 783 में 108 तो शामिल होगा ना, तो इसका प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा 783 माइनस में 108 घटा के निकाले कितना आता है 8 5 13, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 675, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 675। अब इससे देखिए प्रिंसिपल निकल गया, आपका मूलधन निकल गया, आपका टाइम तो पता चल ही गया है, तो आपका रेट भी निकल जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आते हैं तो 675 वाला बस एक ही दिया है ना और किसी में नहीं दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो रेट हो जाएगा 8% का और मूलधन आपका कितना है 675 रुपया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नहीं जहाँ पर टाइम लगे आपको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है कि एक आदमी ने 25 रुपये प्रति दर्जन की दर से एक निश्चित संख्या में संतरे खरीदे, उन्हें 20% के लाभ पर बेचा, यदि प्रति संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में कितना होता है कोई सामान 12 होता है ना, यानी 25 रुपये दर्जन खरीदा, यानी कि 25 रुपये में 12 पीस खरीदा ना, तो उसको बेचेगा 20% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 25% का आप 12% निकाल लीजिए, माफ़ कीजिएगा 25 रुपये को आप 20% लाभ है ना, 20% लाभ कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 0 जाएगा 25 का में 100, चौका 4 पंचे यानी कि 5 हो जाएगा, यानी टोटल आपका विक्रय मूल्य कितना निकल गया 25 प्लस में 5 यानी कि 30 रुपया हो गया ना। तो 30 रुपया क्या निकला आपका लाभ के साथ बेचेगा। ठीक है, तो ये तब 30 जो रुपया है वो आपका कितना 12 के लेकर यानी कि एक दर्जन का है ना। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है प्रति संतरे, एक संतरे का दाम कितना है, तो 12 संतरे का दाम 30 रुपया है, तो एक संतरे का दाम कैसे निकालेंगे 30 बटा से 12 से भाग लगा दीजिए, कितना 12 दाम 24 12 पंजे 60, यानी कि 2.5 रुपया 2 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आपको जैसे सॉल्व करिए, देखिए फॉर्मूला के साथ भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूला अभी मैंने बताया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आसान है आपका। जब क्वेश्चन आसान रहे तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको आंसर मैच करना है। आगे है कि किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितना है। देखिए संख्या मान लेता हूँ मैं एक्स, कितना है संख्या में मान लेता हूँ कितना एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स का 30% 30 बटा में 100 30 बटा में 100 उसमें 39 जोड़ देंगे तो संख्या क्या संख्या वही बन जाएगा, जो संख्या हमने माना था संख्या बराबर में वही बन जाएगा। इसको सॉल्व करिए 0 0 कट जाएगा। अब 3 कितना हो जाएगा 3x बटा में 10
प्लस में 49 बराबर में x है ना। अब देखिए x वाला को इस तरफ करिए और 49 वाला को इस तरफ कर दीजिए, तो 3x बटा में 10 माइनस में x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा -49। इस तरफ प्लस में, इस तरफ माइनस में, इस तरफ प्लस में, इस तरफ माइनस में, ठीक है। बटा में 1 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 3x और ये कितना 10x, 3x माइनस में 10 माइनस में, मैं यहाँ इसको कर देता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3x सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस में 10x बटा में 10 बराबर में 49, कुछ बटा में 1 कर दीजिए। ये घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 3x में और 7 10x को तो -7x हो जाएगा। अब नीचे इसे गुना कर देंगे इसको हम लोग, कितना 490 हो जाएगा ये, तो ये माइनस में है ना, तो ये भी आपका माइनस में ही रहेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा। एक्स बराबर में कितना हो जाएगा 490 बटा में 7 49 यानी कि 70। आपका ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि एक गेंद का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या कितना होगा। तो त्रिज्या क्या निकालते हो, डी बटा में 2 यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास बटा में 2, तो 10 बटा में आपको 2 निकालेंगे यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए जितना व्यास रहता है ना उसका आधा क्या रहता है, त्रिज्या रहता है, ठीक है। अब आगे है कि 1000 रुपये में 20% का ब्याज कितना रुपया होगा। तो 1000 का क्या निकाल लीजिए, 20% निकाल लीजिए ना, 20 बटा में 100 कर लीजिए ना, ठीक है। 0 0 0 0 कट जाएगा यानी कि आपका 200 रुपये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर है। तो अभी हमने क्वेश्चन को फास्ट में करवाया है, ठीक है। और अगर आपको फास्ट पसंद नहीं है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए थोड़ा सा स्लो क्लास लगाऊंगा, ठीक है। और मिलिए अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।